हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही जोरों शोरों से जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एग्जाम जस्ट कुछ दिनों बाद से आप लोगों के शुरू है एंड डर लग रहा है कि पेपर कैसे आएंगे, पेपर कैसे होंगे। बहुत सारी चीजें माइंड के अंदर में चल रही होती है। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए बेटा वीडियो लेके आऊँ विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एग्जामिनेशन टिप्स जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन मेरे प्यारे बच्चों। तो एक सबसे पहली चीज आती है कि आप लोगों को बेटा, आप लोगों को जो पेपर मिल जाता है 145 पे मिल जाता है। सो मेक श्योर कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल 115 130 तक अपने पास इजीली अपने पास पहुंच जाए। एंड कंसीडरिंग द टाइम कि आपको कितना लगना है आपके घर से, उसमें एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना ताकि आप एक सफिशिएंट टाइम पहले अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाए, हड़बड़ी ना हो। ठीक है ना। ना कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा एक बच्चे को मदद करती है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, बिकॉज आप सिंगल ग्रुप दे रहे होंगे या दोनों ग्रुप दे रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस एनर्जी को, उस लेवल को मेंटेन करके चलना ड्यूरिंग योर ऑल एग्जामिनेशन। तो इन टिप्स को बेटा ध्यान से सुनेगा ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिल सके इन योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सबसे पहले बेटा बात आती है कि आप लोगों को जो पेपर 145 पे मिल जाता है, मेक श्योर कि 15 मिनट के रीडिंग टाइम को हमें बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसी समय में हमें अपने पास बेटा आइडेंटिफाई करने हैं वो 2 से 3 क्वेश्चंस जो हमें अपने पास स्टार्टिंग में रखने हैं। देखिए, आप पूरा पेपर, मैं सच्ची बोलूं कहना आसान होता है, आप पूरा पेपर नहीं पढ़ सकते। यू गेट योर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, आप उसे पढ़ना शुरू करते 75 का। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने का फायदा नहीं होता बिकॉज वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो तो करना ही। अब जो बाकी बचे हुए 4-5 क्वेश्चन में से 4 करने हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हमारे कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें हमसे शुरू करना है। तो हम वो अपने पास 2 से 3 क्वेश्चन अपने पास आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से गो टू क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से आते हैं, हमें वो अपने पास में आइडेंटिफाई करना होता है। तो उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम को अपने पास अच्छे से यूज करिए बाय गोइंग थ्रू दो सिलेक्शन हमें करनी है, चॉइस करनी है उन क्वेश्चन से जो हमें अपने पास पहले करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको लगता है अच्छा ये वाले से शुरू करना है मुझे, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो बेस्ट क्वेश्चन है, तो मैं उसको पढ़ना चालू ही कर देता हूँ ताकि जैसे ही मुझे 2 o'clock मेरे पास शीट मिलती है तो मैं उसके बाद में क्या करूँ, अपने पास उसे सॉल्व करना चालू कर दूँ। तो मेक श्योर 15 मिनट के रीडिंग टाइम को अच्छे से यूज करना है। ठीक है ना। सेकेंडली आप लोगों के पास आता है कि क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब जब आप जोन जोन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की। बिकॉज काफी बार ऐसी चीज होती है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी होती है और आप लोग अपने पास में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देते, तो होता क्या है वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को कंफ्यूज करनी शुरू कर देती है। सो आपके लिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को पढ़िए। क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत बार ऐसा देखा जाता है इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से काफी सारे रिडंडेंट इंफॉर्मेशन दे देता है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से हो जाता है। थर्ड इज इग्नोर अदर स्टूडेंट रिएक्शन इन द एग्जाम हॉल। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूँ, टिप फॉर द स्टूडेंट्स। काफी बार जब एग्जामिनर अपनी तरफ से पेपर को बांट रहे होते हैं या बच्चे जब क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे होते हैं 15 मिनट की रीडिंग टाइम, तो उनके रिएक्शंस देखने को मिलता है। ओ शिट, बच्चा बोल देता है, वो अपने पास सिर दिमाग पे, जो बेसिकली हाथ है दिमाग पे रख के बैठ जाता है। ठीक है ना, वो टेंशन के मारे आता है। तो आप औरों को देख के और भी डर जाते हैं, आपने अभी तक देखा भी नहीं होता क्वेश्चन पेपर, बट अब औरों की रिएक्शन से अपने पास में एक ये नोशन ले आते हैं, प्री नोशन, क्या पेपर टफ है। या किसी बच्चे ने बहुत जल्दी शीट मान ली, आंसर शीट, आपको क्या पता उसने आधी शीट खाली छोड़ी हुई है। सो मेक श्योर कि आपने अपना बेस्ट दे के आना है, आपको औरों की रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने अपना बेस्ट दे के आना है। ठीक है ना। देन इज स्टार्ट ईच क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज एंड सब पार्ट जो है क्वेश्चन के टुगेदर होने चाहिए। देखिए, ऐसा कंपलसरी नहीं आपको क्वेश्चन 1 से शुरू करना है, क्वेश्चन 1 2 3 आप कोई भी शुरू करिए, आप क्वेश्चन 3 से शुरू करिए, क्वेश्चन 4 से करिए। हाँ, अगर उसके सब पार्ट है तो आइडियली 3A 3B आपके पास इकट्ठे होने चाहिए। एंड मेक श्योर कि जो भी नया क्वेश्चन है वो नए पेज से शुरू करो, उसे सेंटर में लिखो, सॉल्यूशन 3A सॉल्यूशन 3B जो भी है वो अगले आपके पास नए पेज से अपने पास में स्टार्टिंग करे, वो हमेशा एक बेटर रहता है। क्लियर डिमार्केशन होनी चाहिए ऑफ अ न्यू क्वेश्चन आपके पास में, ऑल्सो जो सब पार्ट्स है वो टुगेदर होने चाहिए। देन द प्रॉपर वर्किंग नोट्स, जो आप लोगों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जो टैक्सेशन का पेपर है, वहां पर में प्रॉपर वर्किंग नोट जरूर बनाए, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है ना। वर्किंग नोट ऐसा नहीं कि आपने अपने पास में रेंडम बना दिया, आपने बनाया नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके निकाल दिया, प्लीज उसको दिखाने का है, नंबर उसके होते हैं। ठीक है ना। ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, बिग स्टेटमेंट कि सर 100 नंबर का पेपर अपने पास में कैसे करेंगे। तो उसके लिए ना मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, मिलने 3 घंटे ही है और कहीं ना कहीं फर्क डाल देता है कि कौन सा बच्चा 60 का अटेम्प्ट करके आया, कौन सा बच्चा 80 का अटेम्प्ट करके आया, बाकायदा आते हो। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर आता तो हम नहीं करके आए, पेपर आता तो हम नहीं करके आए। तो बेटा आप लोगों को 1:45 जैसे मैंने बोला आप लोगों को पेपर मिल जाता है। नो 100 मार्क्स के लिए आप लोगों के पास में 180 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो टेक्निकली 1 मार्क के लिए अगर मैं बोलूं 1.8 मिनट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें हो गए 9 मिनट,
अगर मैं वैसे बात करूं 5 नंबर वाले के लिए और 10 वाले के लिए हमारे पास हो गया 18 मिनट। मतलब आप ऐसे अपने पास एक आइडिया ले सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि प्रिसाइजली 5 नंबर वाला क्वेश्चन 9 मिनट में होगा या 10 नंबर वाला आपका एग्जैक्टली 18 में होगा, ऊपर नीचे होगा। तो उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। आपको सबसे पहले 15 मिनट के रीडिंग टाइम पे, जैसे मैंने बोला ना, आपने अपने टॉप 2 टॉप 3 क्वेश्चंस अपने पास में चूज करे कौन से करना, और उसमें कोशिश करना डायरेक्टली 14 नंबर वाला क्वेश्चन मत उठाना। कि अगर 14 नंबर का मान लो अमेलगमेशन का क्वेश्चन आ गया, कंसोलिडेशन का आ गया, प्लीज उसे मत करना। बिकॉज होता क्या है, वो क्वेश्चन है पहले ही टाइम लेना आधा पौना घंटा, बाद में जाके बाई चांस बैलेंस शीट टैली ना मिली, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेंशन हो जाएगी, आपका आगे का सारा पेपर भी खराब हो जाएगा। अनटिल अनलेस कि आपको लगता है तो बिल्कुल डिट्टो है, फिर भी मैं एडवाइस नहीं करता, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन उसे रख लो, ठीक है ना। तो अपने पास कोशिश करने की पहले आप हमेशा कौन सा करो, जो कि आपका मान लीजिए 7+7 वाला है कोई क्वेश्चन, या आपके पास 8+6 वाला है, ऐसा कॉम्बिनेशन करो जो छोटे वाला है, या 5+5+4 वाला, ऐसा क्वेश्चन करो। उसके ऊपर तभी जाना जब पूरा पक्का लगता है। मैं उसमें भी यही बोलता हूँ सेकंड क्वेश्चन नहीं करना, स्टार्ट उससे करो जो 7+7 8+6 वाला ऐसा कोई क्वेश्चन है, उससे अपने पास में शुरू करें 10+4 वाला, ठीक है ना। बड़े से सीधा मत शुरू ताकि स्पीड बने। बिकॉज होता है कि स्पीड एकदम से कई बार बनती भी नहीं है, वो टाइम लगता है, पहला पेपर होता है, पैनिक होता है, डर, बहुत सारी चीजें होती है, तो इस वजह से। तो यहां पर में हमें अपने पास इंश्योर करने के हम वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन शुरू करें जो हमें अच्छे से आते हैं। हाँ, इस केस में डू नॉट चार्ट विद आपके पास बेटा केस स्टडीज, डायरेक्टली केस स्टडी एमसीक्यूज जो है वो अपने पास में स्टार्ट में मत करे, एकदम अपने पास स्टार्ट में मत करे। उसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। आप 15 मिनट के रीडिंग टाइम में एमसीक्यू बुकलेट तो पढ़ते नहीं है, आप अपने पास में डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। अब होता है कि बच्चा उससे एक फ्लो बनाता है, आइडिया लेता है, मैंने कौन सा करना, इमीडिएटली सोचता है मैं उधर मूव कर जाऊं, तो एक फ्लो टूट जाता है। दूसरी तरफ उसने टाइम भी लेना है, यहां पे भी टाइम लगना है। तो मेरा एक ऑप्टिमम मानना क्या होता है, आप 2 से 3 करिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 2 या 3, 5 में से 2 या 3 कर लीजिए, फिर एमसीक्यू वाले पे शिफ्ट हो जाए, फिर वो करके वापिस आ जाए। बिकॉज दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। बिकॉज होता है क्या, अगर आप देखोगे यहाँ 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं, जो कि 3 केस स्टडीज होती है और उसमें 12 नंबर कवर हो जाते हैं, 12 के एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं 24 मार्क्स के, और 3 आपके डायरेक्ट होते हैं। तो उसमें जो केस स्टडीज उसमें टाइम भी लगता है थोड़ा सा, बट फिर भी 30 मार्क्स के लिए अगर आप देखेंगे 54 मिनट्स आप लोगों को इंस्टीट्यूट दे रहे हैं अगर आप डिवाइड करते हैं। बट ऐसा जनरली नहीं होता कि पूरे 54 मिनट्स लगते हैं, कुछ आपकी केस स्टडीज जल्दी हो जाती है, कुछ आपके थोड़ा सा टाइम भी लेती है। तो मेरे को लगता है कि आपके 30 to 40 मिनट्स केस स्टडीज में जनरली जाते हैं, बारिंग ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन पेपर टू पेपर, कई बार आपका केस स्टडी तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बट इतना मिनट तो आपको कहीं ना कहीं 54 मिनट से कम होगा, तो आपको सेविंग मिल जाएगी जो आपका बचा पेपर होगा, ठीक है ना। उसके लिए तो इसे कोशिश करो 2 से 3 क्वेश्चन की बात करना है। नाउ जब आप क्वेश्चन करते हो, मान लो बेटा आपने पहला क्वेश्चन किया, अब आपका वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने बोला 18 मिनट है, अब आपके 18 मिनट लग चुके हैं। अब अगर तो बेटा आपके पास में आपको लगता है अगले 2-3 मिनट में 4 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मेरा 80% 90% हो गया, फिर तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। बट अगर आपको लगता है मेरा क्वेश्चन तो अभी ना 40% इनकम्प्लीट हुआ, 50% हुआ, मेरा तो क्वेश्चन बहुत पड़ा है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बेटा इसको क्वेश्चन को यहीं पे एक बार के लिए छोड़ दो और इस पे बाद में आ जाना लास्ट में। बिकॉज हमें कोशिश करनी है, हमें 100 मार्क्स का मैक्सिमम अपने पास पेपर अटेम्प्ट करके आना है, एंड हमने जितनी चीजें ठीक करी होगी उसके नंबर मिल जाएंगे। आपके पास सेविंग होगी। देयर बी सर्टेन क्वेश्चंस, जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होएगा वो शायद 9 मिनट में नहीं, वो 6 मिनट में हो जाएगा, तो आपको सेविंग मिलेगी। तो बाद में जाके मैंने वो क्वेश्चन हमें मिल जाता है, तो मेक श्योर अगर आपके पास एक सफिशिएंट टाइम जो 1.8 मिनट के हिसाब से थोड़ा सा तो ज्यादा जाने की हो रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर उसको कंप्लीट करने में लगे वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उस पर बाद में आ जाना, बचेगा टाइम। हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट अपना कोशिश करनी है, लास्ट में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार आता था और छूट गया, क्योंकि बहुत बार बच्चे कहते हैं सर आते हुए हमारे पास रह गया। तो इसके लिए स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करनी है, हमें अपने पास एक एलोकेशन के हिसाब से चलना है, टाइमर के हिसाब से चलना है। एमसीक्यू केस स्टडीज में जल्दी बोलता हूं बीच में अपने पास ऑप्ट करे, 15 मिनट के रीडिंग टाइम को अच्छे से अपने पास में यूटिलाइज करे। आप इन चीजों को ध्यान में रखते हैं ना, आपका कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ जाता है बिटवीन योर अटेम्प्टिंग 60 मार्क्स पेपर एंड अटेम्प्टिंग 90-95 मार्क्स पेपर, तो बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है ना। देन एक चीज होती है पेपर बेटा क्या अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है, मैं जनरल डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, यस सर पेपर अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है, आपकी उम्मीद से परे। हमने डटे रहना है, हमने हिम्मत नहीं हारनी, अपना बे देके आना भाई, जैसा मर्जी पेपर आ जाए हम अपना बेस्ट देके आएंगे, 3 घंटे बैठ के आएंगे, पूरा अपने पास 3 घंटे देके आने का पेपर के अंदर में। पूरे इंडिया के लिए पेपर टफ है वो, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, अगर आ गया तो हम अपना बेस्ट देके आएंगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, अपना पेपर पूरा बेस्ट देके आएंगे, हम अपना मैक्सिमम जितना आता होगा उतना करके आएंगे, ठीक है ना।
देन इज जैसे पेपर खत्म हो जाएगा ना बेटा, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चेक मत करने बैठ जाना उसके आंसर्स, अपने आके बुक से चेक करने बैठ गए। मैं बोलता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को फोन करके पूछ रहे हैं, खुद ही लगे हुए हैं बातचीत करने में कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। बेटा पहले 3 के 3 या 6 के 6 पेपर जो भी आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे रहे हो, पहले वो दे लो, उसके बाद चेक कर लेना, बिकॉज उससे सिर्फ टेंशन बढ़ेगी। होता क्या है, आपने 2 दोस्तों से पूछा, उन दोनों का आंसर अलग है, आपका अलग है, आपको लगेगा उनका सही है मेरा गलत है, और क्या पता आपका सही हो उनका गलत हो। तो इस वजह से उससे टेंशन बढ़नी है, कोई फायदा नहीं है। आपके लिए पेपर खत्म कहानी, अगले पेपर पे ध्यान देना। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आंसर में टैली करने बैठ जाना जब तक सारे के सारे पेपर्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 के नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना। सारे पेपर दे के आने, तो मेरे से वादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि सर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे पेपर के अंदर में, अपने ऊपर विश्वास रखिए, पेरेंट्स की आप लोगों के साथ ब्लेसिंग है, भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है, जस्ट बिलीव इन योर एफर्ट्स एंड अपने पास फोड़ के आ जाओ एग्जाम के अंदर में, ठीक है ना। इन टिप्स का फायदा उठाना और पेपर में अपना बेस्ट दे के आने का है, ठीक है ना। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ बेटा, मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कब, वार्म अप सेशन भी मेरा आप लोगों के साथ में होना है सुबह 8 बजे ऑन द एग्जाम डे, एंड वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को आज से सॉल्व भी करेंगे ताकि आप लोगों को मदद मिल जाएगी, पेपर में जाते आपकी स्पीड भी बन जाएगी, ठीक है ना। सो मिलेंगे हम लोग 8 बजे, और आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट चीज़ें होगी, जो भी रेलिवेंट बातें होगी, वो मैं आप लोगों को हमेशा ही बताते रहूंगा। बस अपनी तैयारी करते रहे, अपने ऊपर विश्वास रखें, ठीक है जी। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।